आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, जिसमें से सबसे अच्छे ड्रग्स क्या हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। तो इसमें से सबसे हम इसमें 3 ड्रग के बारे में कंपैरिजन करेंगे। एक बिसफॉस्फोनेट, दूसरा एस्ट्रोजन जिसको हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं, और तीसरा हम देखेंगे SERM। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बिसफॉस्फोनेट इसमें से क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, मतलब किसी भी कारण से किसी को क्या हुआ हो, ओस्टियोपोरोसिस हो, ड्रग ऑफ चॉइस इसी को रखा गया है। चाहे कोई स्टेरॉइड लेने के कारण ये हो, चाहे किसी को मैलिग्नेंसी के कारण हुआ या एनी रीजन। ठीक है, तो ये अच्छा इफेक्टिव है, इसलिए इसको ही माना गया। अब दूसरी बात हम इसमें करते हैं कि भाई ईस्ट्रोजन क्यों नहीं दे सकते। जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उसमें ईस्ट्रोजन रहता नहीं है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन देके कर सकते हैं। तो ईस्ट्रोजन इसलिए नहीं देते क्योंकि ईस्ट्रोजन कहाँ कहाँ पर काम करता है पता है, बोन, ब्लड, ब्रेस्ट, इंडोमेट्रियम और लीवर। तो बोन में तो अच्छा करता है जी कि ऑस्टियोपोरोसिस को कम कर देता है, ब्लड में भी HDL को बढ़ाता है, बट दिक्कत करता है ब्रेस्ट एंडोमेट्रियम के कार्सिनोमा को बढ़ाएगा, और लीवर में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कराएगा क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ा के। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एस्ट्रोजन तो दे नहीं सकते। तो एस्ट्रोजन नहीं दे सकते तो एक हमारे पास आता है और अच्छा ड्रग्स, SERM, जो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इनमें से हमने देखा गया कि ये क्या काम करते हैं, बॉर्न ब्लड को तो ठीक है और फ़ायदेमंद कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो है इनमें से एक रिस्क को और कम कर देते हैं जो कि हमारे पास है। अब देखो इसमें से क्या होता है, एस्ट्रोजन के साथ में हम प्रोजेस्टेरॉन मिलाने का क्या मतलब है। जैसे एस्ट्रोजन अकेले दे रहे हैं तो ये कर रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन मिलाते हैं तो क्या करता है, वो ब्रेस्ट के कैंसर को कम कर देता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट को कैंसर को कम कर देगा तो भी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियल को तो कम नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एंडोमेट्रियल के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और लीवर में तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करा ही रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज कराने से, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन ऐड करने से वो एंडोमेट्रियल के कैंसर को कम कर देता है, बट ब्रेस्ट के कैंसर को क्या बढ़ा देता है, इसलिए हम जो उसको नहीं देते हैं। तो HRT थेरेपी भी हम नहीं लेना चाहते। इसके अलावा आता है SERM, जिसमें एक ड्रग है रिलॉक्सीफेन करके। ये ड्रग क्या करता है कि ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल के कार्सिनोमा को भी कम कर देता है, HDL को भी बढ़ा रहा है और बॉर्न ऑस्टियोपोरोसिस को भी रोक रहा है। तो ये बहुत अच्छा ड्रग है, लेकिन एक खामी इसमें हो गई कि लीवर में ये दिक्कत कर रहा है, अभी भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करा रहा है। तो भाई ये ड्रग हमको नहीं देना क्योंकि ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करा रहा है। बट एक कंडीशन में दे सकते हैं जहाँ पर किसी को ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम के कार्सिनोमा के रिस्क ज़्यादा है, तो उसको प्रिवेंट या उसको रोकने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको दे सकते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस के साथ में ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम का कैंसर के रिस्क हों, तो हम उसको दे सकते हैं कौन सा, रिलॉक्सीफेन को। बाकी इसके अलावा रिलॉक्सीफेन को भी उपयोग नहीं करते, ना ही HRT का उपयोग करते हैं, ना ही एस्ट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो हमने इन दोनों को देखे तो बिसफॉस्फोनेट का ही करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स आते हैं जो न्यू ड्रग्स हैं, जैसे कि PTH के एनालॉग्स देंगे। ठीक है, PTH के एनालॉग्स मतलब कि 2 प्रकार के PTH होते हैं, एक 1 से 35 तक और 34 तक, और दूसरा होता है 34 से 84 तक। जो 1 से 34 तक होते हैं ये क्या काम कराते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगे, जो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से एक PTH का एनालॉग वाले ड्रग्स आते हैं। कुछ हमारे पास आते हैं इसमें जो होते हैं डेनोसुमेब करके। ठीक है, जो रैंके रिसेप्टर को ही क्या कर देते हैं, ऐसे करके बाइंड कर देते हैं ताकि दूसरे वहाँ स्टिमुलेशन ना आए और उसमें ऑस्टियोक्लोटिक एक्टिविटी ना हो। तीसरे हमारे पास आते हैं स्ट्रोंटियम रेनाटेक करके। ये क्या काम करते हैं, डबल एक्टिविटी, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगे और ऑस्टियोक्लोट को इनहिबिट कर देंगे, लेकिन इनके साइड इफेक्ट होते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो इसको भी नहीं देंगे। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे एक और होता है इसमें रोमासोजुमेब करके। जो स्क्लेरेटिन होता है वो क्या काम कराता है, स्टिमुलेट कराता है ऑस्टियोक्लास्ट को, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है ना। और एक और आता है हमारे पास रोमासोजुमेब करके, जिसके डबल मैकेनिज्म होते हैं, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट को तो कम करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाएगा। और एक और आते हैं हमारे पास कैल्सीमिमेटिक करके, जो कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड में, में क्या करता है कि वो कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर पे काम करता है। ये ड्रग जो कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर को, मतलब क्या है कि पैराथायरॉयड, देखो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि
पैराथायरॉयड हार्मोन कब रिलीज होता है? जब हाइपोकैल्शियम होता है ब्लड में। लेकिन अगर ब्लड में जो कैल्शियम हाई है फिर भी पैराथायरॉयड रिलीज ही होता रहता है अगर हाइपर पैराथायरॉयड की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम के प्रति एक रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, उससे सेंसिटिव ही नहीं रह जाता वो। इसलिए हम ये ड्रग देते हैं जो उसको जाके बाइंड कर देता है। अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ता है तो इस प्रकार से वो ट्रीट हो जाता है। तो फिर भी इन सारे ड्रग में कोई भी इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। चाहे फिर हम कोई सा भी ड्रग इसमें दें, किसी के साइड इफ़ेक्ट हैं तो कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव ही नहीं है। इसलिए हम ड्रग ऑफ चॉइस में कौन सा देंगे? बिसफॉस्फोनेट ड्रग देंगे। अब बिसफॉस्फोनेट की बात करें तो बिसफॉस्फोनेट जो है कैसे काम करेगा? बिसफॉस्फोनेट में हमारे पास आते हैं एलेंड्रोनेट, रिजेंड्रोनेट जो ओरली देते हैं। लेकिन एक ड्रग आता है जोलेंड्रोनेट जिसको आईवी दे सकते हैं। अब आईवी जो है ऑस्टियोपोरोसिस में बार बार थोड़ी लगा सकते हैं, तो इसके लिए इसका एक फ़ायदा है कि ये एक ही बार देते हैं और 1 साल तक काम करता है। मतलब उसकी कंसंट्रेशन उसमें बनी रहती है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। ठीक है? तो और ये इनहिबिट करता है ओस्टियोक्लास्ट को, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। लेकिन ये क्या इसोफेगस पे क्या करता है? टॉक्सिसिटी कर देता है। इसके लिए 3 हमको उपाय करना चाहिए। एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए, दूसरा फुल ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए टैबलेट के साथ में। अगर ओरली ले रहे हैं तो रिमेन अपराइट अप फॉर 30 मिनट तक रहना चाहिए ताकि रिगर्जिटेट होकर ऊपर ना आए। तो इस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस हम दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में बिसफॉस्फोनेट दे सकते हैं।